हेलो नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे आप सभी? उम्मीद अच्छे होंगे। मैं यूपी को दीपांकर सिंह स्वागत करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा आपके मन में विचार है कि फाइनल मेरिट कितनी बढ़ेगी, वैसे ही हमारे मन में भी और हर उस कैंडिडेट के मन में विचार है, ये सोच है कि फाइनल मेरिट कितनी बढ़ेगी जिसका इस भर्ती से थोड़ा सा भी रिलेशन, थोड़ा सा भी संबंध है। ठीक है, और ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं और अब भी कह रहा हूं, आप मेरी वीडियो को लास्ट तक देखें या ना देखें, मैं इसके लिए आपको मजबूर नहीं करता, लेकिन फाइनल मेरिट कितनी बढ़ेगी इसका एक्यूरेट डाटा तो खुद भर्ती बोर्ड वाले भी नहीं बता सकते। जब तक सभी लोगों की दौड़ जो है खत्म नहीं हो जाती, तब तक इस बात को कोई नहीं बता सकता कि एक्यूरेट कितनी फाइनल मेरिट जो है वो बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन हाँ, सभी अपने अपने स्तर से अपनी अपनी एनालिसिस के द्वारा ये बता सकते हैं कि अनुमान इतना है कि इतनी बढ़ सकती है। अब से पहले भी ये अनुमान सटीक फिट हुए हैं, एक या डेढ़ नंबर ऊपर या नीचे कभी कभी रहा है, लेकिन जो अनुमान लगाए जाते हैं वो हालांकि फिट बैठते हैं। जैसे इस वीडियो में हमने कुछ आंकड़ों पर अनुमान लगाया है और हमारा विश्वास है कि अगर इस तरह से सब कुछ रहता है तो वो हमारी मेरिट है, जो फाइनल मेरिट है वो इसी अकॉर्डिंग बढ़ सकती है। आपके मुताबिक कितनी बढ़ सकती है वो भी आप कमेंट में एक बार जरूर बता दें, और सभी बच्चे कमेंट में ये जरूर छोड़ दें कि उनके कितने क्वेश्चन सही, कितने क्वेश्चन गलत हैं और कौन सी शिफ्ट में उनका पेपर था। देखिए, 26 दिसंबर से लेकर 24 जनवरी तक कुल 23 दिन में डीबीपीएसटी का डाटा हम कलेक्ट कर पाए, और इसमें भी एक दो जिलों का ऊपर नीचे हमसे हो गया या हम उसको अचीव नहीं कर पाए। तो 26 दिसंबर से लेकर 24 जनवरी तक 23 दिन का जो डाटा है, 1,50,721 लोग इतने 23 दिन में बुलाए गए हैं। 30 दिन तक कुल डीबीपीएसटी चलना है। 20,240 23 दिन में जो है एब्सेंट और फेल हो चुके हैं, यानी कि ये 20,240 ऐसे हैं जो इनमें से बाहर हो चुके हैं। अभी 7 दिन का जो है आपका डीबीपीएसटी और बचा है, क्योंकि ये 30 दिन तक चलेगा। तो 7 दिन का डीबीपीएसटी बचा है, जिसमें आपके 23,595 बच्चे जो हैं अभी और डीबीपीएसटी अपना 24 जनवरी के बाद जो डीबीपीएसटी हुए हैं, तो 23,595 बच्चे 24 जनवरी के बाद और हैं जिनका डीबीपीएसटी होना है। और हम मान के चल रहे हैं कि 3500 के करीब इनमें से भी बाहर हो जाएंगे एब्सेंट और फेल, क्योंकि 1,50,721 में से 20,240 हो चुके हैं। और इसका जो है किस दिन कितने बच्चे फेल हुए हैं, ये पूरा डाटा है, आप मेरे टेलीग्राम पर जाकर के ये देख सकते हैं, मैंने वहां पर डाल दिया है। यहां डालने में बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी जिसका कोई फायदा भी नहीं है, मैंने टोटल आपको बता दिया है। अगर हर दिन कितने फेल हुए तो ये आपको जानना है तो आप टेलीग्राम पे जा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अगर 7 दिन और चलने वाले डीबीपीएसटी में 3500 बच्चे और बाहर हो जाते हैं तो हमारे कुल बाहर हो जाएंगे लगभग 24,000 के समथिंग, ऊपर या नीचे 23, 23.5 या 24.5 इतने हमारे टोटली जो है डीबीपीएसटी में बाहर हो जाएंगे। फिर भी रनिंग में दौड़ाने के लिए लगभग 1,50,000 बच्चे जो है अपने पास बचते हैं, जो हमारी भर्ती के 2.5 गुना बैठ रहे हैं, क्योंकि 2.5 गुना से ऊपर भी बच्चे जो है इस बार लिए गए थे समान कट ऑफ अंक वाले, उस पर आगे बात करेंगे। 1,50,000 किस लिए होंगे? दौड़ के लिए, तो ये 1,50,000 दौड़ेंगे। अब एक बात आपको और बता दूं कि जैसे डीबीपीएसटी में एब्सेंट हुए हैं, तो ऐसे ही दौड़ में भी बच्चे एब्सेंट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? कुछ बच्चे डीबीपीएसटी और दौड़ के बीच में उनकी कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग हो जाती है तो वो वहां चले जाते हैं, कुछ उनको इंजरी हो जाती है तो वो आ नहीं पाते हैं, कुछ के साथ और भी कुछ समस्या हो जाती है, तो इस तरह से भी कुछ एब्सेंट हो जाते हैं। अगर इसका 20% तक भी रनिंग में फेल होते हैं, बाहर होते हैं, 20% कोई ज्यादा बड़ा डाटा नहीं है। मतलब कि 30,000 बच्चे भी अगर इसमें से बाहर हो जाते हैं तो 1,20,000 बचते हैं। किस लिए? फाइनल मेरिट के लिए। फाइनल मेरिट के लिए कितने बचते हैं आपके पास? 1,20,000। किस तरह से बचते हैं वो आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि जो आपकी मेरिट लगी है, फर्स्ट मेरिट जैसे जनरल के लिए लगी 214 पॉइंट कुछ पर, ठीक है। अब 2.5 गुना बच्चे बुलाने थे डीबीपीएसटी के लिए, लेकिन बुलाए गए 1,74,316, और ऊपर एक लाइन और लिख करके दे दी कि इसमें समान कट ऑफ अंक पाने वाले अभ्यर्थी भी शामिल हैं। वीडियो स्किप मत करना, अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो आगे भी देखते रहिए, मजा आएगा।
अब जो 24,000 आपके 2.5 गुना से फालतू हैं, ठीक है, 1,50,000 बैठते हैं 2.5 गुना, 60,244 के 2.5 गुना 1,50,000 बुलाए हैं 1,74,316। तो ये जो 24,000 आपके ये कौन से हैं, समान कट ऑफ वाले, ठीक है, सेम कट ऑफ नंबर इनके हैं, तो ये वही आपके 24,000 है। अब हम मान लेते हैं कि डीवीपीएसटी और पीईटी यानी कि फिजिकल रनिंग, इस टोटल में इस 24,000 में से 9,000 भी अगर बाहर हो जाते हैं तो फिर भी 15,000 बच्चे तो साथियों ऐसे बच ही रहे हैं, 15,000 बच्चे ऐसे बच रहे हैं जो कि अभी भी समान कट ऑफ अंक पर हैं। 1,20,000 में 15,000 अभी भी ऐसे हैं जो सेम कट ऑफ अंक पर हैं, ठीक है। तो 1,20,000 में से अगर आप इन 15,000 को बाहर कर दें, तो अगर इन समान अंक पालों को 15,000 को इसमें से बाहर कर दें 1,20,000 में से, तो हमारे पास बचेंगे 1,05,000 बच्चे। किस लिए बचेंगे, ये फाइनल के लिए, फाइनल मेरिट के लिए, ठीक है। अगर 0.12 या 0.5 अंक बढ़ा देते हैं तो ये 15,000 तो ऐसे ही बाहर हो जा रहे हैं, तो इसीलिए हम इसे 0.5 को कहीं भी नहीं मानते, इन्हें अलग ही कर देते हैं। हमारे पास बचेंगे 1,05,000 बच्चे जिनके लिए जो है मेरिट को बढ़ाना पड़ेगा। वैकेंसी कितनी है ये आप सभी जानते हैं, 60,244। तो यानी कि लगभग 45,000 बच्चे जो हैं, लगभग 45,000 बच्चे फालतू हैं आफ्टर रनिंग, जिनको फाइनल मेरिट लगाने के बाद में बाहर कर दिया जाएगा। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि 45,000 बच्चे जो फाइनल बचेंगे, हमारा जो अनुमान है इसी तरह से सब कुछ रहने वाला है। तो जो 45,000 फाइनल बचेंगे तो इसमें सबसे ज्यादा जनरल वाले होंगे, उसके बाद होंगे ओबीसी वाले, उसके बाद होंगे एससी वाले, उसके बाद होंगे ईडब्ल्यूएस वाले, और सबसे कम होंगे इनमें एसटी वाले, ठीक है साथियों। ये सभी वर्ग वाले हैं इस 45,000 में, ऐसा तो है नहीं कि 45,000 में सिर्फ जनरल वाले हैं या ओबीसी वाले हैं, सभी लोग हैं, ठीक है। क्योंकि यूआर जनरल की सबसे ज्यादा वैकेंसीज हैं और जनरल वाले के 2.5 गुना में सबसे ज्यादा बुलाए गए, तो सबसे ज्यादा अभी भी वही रहे होंगे। अब हम मान के चलते हैं कि नहीं रहे ये ज्यादा, नहीं रहे ये कम, सभी जो है इक्वल हैं। अगर ये सभी इक्वल भी हैं पांचों कैटेगरी, तो भी एक कैटेगरी में 9,000 फालतू हैं, जबकि एसटी में तो 9,000 2.5 गुना भी नहीं बैठते, तो 9,000 कहां से फालतू हो जाएंगे। तो मान के चले कि अगर हर कैटेगरी के लिए भी देखें, ठीक है, अगर औसतन आप लगाएं कि एक अंक पर 1,000 बच्चे भी हैं, एक अंक पर 1,000 बच्चे भी हैं। अब इस 45,000 में किसी कैटेगरी के तो होंगे 10,000 बच्चे, किसी कैटेगरी के होंगे 3 या 4,000 बच्चे जो बाहर करने हैं, किसी के होंगे 15-16,000 बच्चे, तो किसी के होंगे 12-13, तो किसी के होंगे 10-11, किसी के 8-9, तो इस तरह से सबके अलग अलग संख्या में होंगे, ठीक है। तो जो उम्मीद, जो अंदाजा है साथियों कितनी बढ़ाई जा सकती है, यूआर की जो है सबसे कम बढ़ाई जाएगी। क्यों कम बढ़ाई जाएगी, क्योंकि यूआर की थोड़ी सी बढ़ाते ही जो निचले वाले हैं ओबीसी, एससी, ईडब्ल्यूएस, ये सब अपनी मेरिट को बढ़ाएंगे, क्योंकि यूआर में जो लोग अदर कैटेगरी वाले, ये सभी लोग जो यूआर में फर्स्ट मेरिट के जरिए पहुंच गए हैं, जब सेकंड मेरिट तक इनके नंबर नहीं होंगे तो ये वापस लौट करके अपनी अपनी कैटेगरियों में आ जाएंगे, अपनी अपनी कैटेगरी में आ जाएंगे, और वहां पर ये जो पहले से वहां पर हैं उनमें संख्या ये जो है बढ़ा देंगे। तो इसीलिए यूआर की ज्यादा नहीं बढ़ेगी इन सब के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब देख लेते हैं फाइनली हमारा जो एनालिसिस है, हमारा जो अनुमान है कि कितनी कितनी बढ़ सकती है। तो साथियों जो पहली हमारी मेरिट है 214 यूआर, 198 ओबीसी, 178 एससी, 187 ईडब्ल्यूएस, 146 एसटी। तो जो अनुमान हमारा है जो फाइनल मेरिट तक पहुंच सकती है, तो यूआर की बढ़ेगी 6 से 8 नंबर, 220 से 222 तक जा सकती है, और ओबीसी की बढ़ेगी साथियों 8 से 9 नंबर, जो कि 206 से 207 तक जा सकती है। एससी की साथियों 9 से 12 नंबर बढ़ सकते हैं, 187 से 190 तक एससी की पहुंच सकती है। और ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो ईडब्ल्यूएस वालों की 5 से 7 नंबर तक बढ़ने की उम्मीद है, और एसटी वालों की जो है साथियों वो 11 से
13 नंबर तक बढ़ने की उम्मीद है। तो साथियों इस तरह से ओबीसी 206 207 पर, एससी 187 190 के बीच में रहेगी, ईडब्ल्यूएस 193 से 195 तक रहेगा और एसटी जो है 155 से 157 तक सिलेक्ट हो जाएंगे। वहीं अगर बात महिलाओं की करें तो जनरल में 208 पर, ओबीसी में 192 पर, एससी में 176 पर, ईडब्ल्यूएस में 184 पर, एसटी में 142 पर महिलाओं की भी जो है सिलेक्ट होने की संभावनाएं पूरी पूरी हमारी तरफ से जताई जा रही है, जो हमारा अनुमान है। इनमें देखिए ये एक अनुमान होता है, मैंने पहले ही कहा था कि सटीक तो भर्ती बोर्ड भी नहीं बता सकता जब तक कि फिजिकल ना हो जाए, तो ये एक अनुमान है। और अब से पहले भी हर भर्ती में इसी तरह से अनुमान जो है इसी तरह के आंकड़ों पर लगाया जाता है, जो कि कुछ हद तक सटीक हो जाता है, क्योंकि भर्ती बोर्ड वाले भी आंकड़ों पर ही मेरिट को बढ़ाने और घटाने का काम करते हैं। जितने औसत एक अंक पर कितने बच्चे जो है आ रहे हैं, मान लीजिए एक अंक पर 1000 बच्चे हैं और बाहर करने हैं 9000, तो 9 नंबर आपकी मेरिट बढ़ जाएगी। तो इस तरह के आंकड़े जब भर्ती बोर्ड निकालेंगे तो औसत कितना आ रहा है उसी हिसाब से वो आपकी मेरिट को बढ़ा देंगे, और यही हमने आपको बढ़ाया है कि इस तरह से आपकी जो मेरिट है वो बढ़ सकती है। बाकी सभी इसी अंतराल में हमारा अनुमान है कि बढ़ेगी। अगर आपको भी लगता है कि हाँ ये ठीक है तो कमेंट में ठीक लिख दें, और अगर लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है तो आपके मुताबिक कितनी बढ़ सकती है वो भी आप कमेंट में एक बार जरूर बता दें। और सभी बच्चे कमेंट में ये जरूर छोड़ दें कि उनके कितने क्वेश्चन सही, कितने क्वेश्चन गलत हैं और कौन सी शिफ्ट में उनका पेपर था। बाकी आप सभी के फिजिकल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय जवान।